के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी महापंचायत पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट और महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी। हाईकोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुरौला में प्रस्तावित महापंचायत पर रोक से इनकार किया है और महापंचायत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट या फिर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करने में समर्थ है और कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। आपको बताते चले कि बाजारों और दुकानों पर ताला लगा हुआ उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के पुरौला से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। वहीं आपको ये भी बताते चली कि सभी संगठनों ने महापंचायत करने से मना कर दिया। संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। किशोर, उत्तरकाशी के पुरौला से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यहां तक जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया गया। क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात है इस वक्त? देखिए, तमाम जो संगठन थे उन्होंने अपनी कॉल वापस बुला ली है, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन का परिषद, व्यापार मंडल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसके साथ जो अन्य छोटे मोटे संगठन थे उन्होंने अपनी कॉल वापस कर ली है कि वो महापंचायत नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही है कि जो प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाई है, धारा 144 लगाई है, उसको लेकर वो बाजार बंद करेंगे। फिलहाल बाजार बंद करने की जो तस्वीर है, सीधा आप देख सकते हैं कि पुरौला का मेन बाजार है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना आने जाने, जो यहाँ पे यात्री है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके जो वाहन है यहाँ से निकले। तो लगभग पूरी तरह से जो बाजार है वो बंद किया है। लगभग सिर्फ पुरौला नहीं, पुरौला के अलावा जो आसपास के छोटे छोटे कस्बे हैं या फिर हम जो बरकोट है, नौगांव है और यमुना घाटी से इलाके हैं, वो तमाम जो इलाके हैं उनको फिलहाल उन्होंने बाजार उन्होंने बंद कर दिया है और सिर्फ यही बात कही है कि जब तक धारा 144 हटाई नहीं जाती तब तक करेंगे। सामने पुलिसकर्मी मौजूद है। पुलिस ने यहाँ पे पूरी तरह से गश्त, एक एक चप्पे चप्पे पर गश्त लगाई है। पुलिस के जो जवान हैं वो हर जगह मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो तमाम सुरक्षा के व्यवस्थाएं हैं या फिर तमाम जो शांति व्यवस्था की बात की जा रही है, उसको लेकर पुलिस यहाँ पर तमाम जो सारी चीजें व्यवस्थाएं बनाए रखी हुई है। कल पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया था और ये कहा था कि सभी लोग से निवेदन है कि वो शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस की मदद करें। दूसरी बात यह है कि आखिर जो ये सारा मैटर हुआ ये क्यों हुआ। बाजार के जो लोग हैं या स्थानीय लोग हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनको इस बात से कोई चीज मतलब नहीं है कि उनका कहना है कि ये जो चीजें हो रही है ठीक नहीं हो रही है, इससे इस राज्य का, इस क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। कुछ लोगों ने तो ये कहा था कि बहुत लंबे समय से हमारे साथ लोग रह रहे थे और भाईचारा रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इस तरीके की घटनाएं घटती है तो न सिर्फ एक पक्ष को बल्कि दूसरे पक्ष को भी ये इफेक्ट करता है। जी बाकी किशोर, तो क्या इस पूरे मसले को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपने व्यापारियों से बातचीत की, कई व्यापारियों का रिएक्शन निकलकर सामने आया, कहा कि इस मैटर को बढ़ाया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है और व्यापारियों को क्या कहना है इसे लेकर? देखिए, व्यापारियों का साफ कहना है कि उनको इस बारे की जानकारी नहीं थी आखिर धारा 144 क्यों लगाई, यानी उनको इस बात से मतलब नहीं था कि आखिर हुआ क्या। वहीं दूसरा वर्ग कह रहा है कि उनकी जो मांगे थी वो सिर्फ एक पक्ष को या एक विशेष धर्म को लेकर नहीं थी, उनकी बहुत सारी मांगे थी, जिसमें उत्तराखंड में सशक्त भू कानून हो, जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसके बारे में पूरी तरह से जो वेरिफिकेशन हो, जानकारी हो, ऐसा कानून बनाया जाए ताकि जो किराए पे रह रहा है और किराए पे जो दे रहा है मकान मालिक, दोनों पर ही कानून अगर वेरिफिकेशन ना हो तो इनके कुछ मूलभूत समस्याएं थी, मूलभूत मांगे थी, उनको लेके ये मांग कर रहे थे। जब ये तमाम जो आंदोलन की जब शुरुआत हो रहा था, यानी जब महापंचायत की कॉल आई थी, उससे पहले जो प्रधान संगठन है जब उन्होंने अपनी कॉल वापस ली तो उसके बाद ये आंदोलन कहीं ना कहीं थोड़ा आंदोलन को झटका लगा, क्योंकि ग्राम प्रधान संगठन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव वासी है उन्हीं के बलबूते पे, क्यों अगर स्थानीय लोग ना हो तो फिर शायद ऐसी महापंचायत का कोई फायदा नहीं है
जिसमें सिर्फ नेता हो। आम लोगों तक बात पहुंचानी है, तो आम लोगों के जो संगठन था उसने इसको कॉल को वापस लिया। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से प्रशासन का दबाव बढ़ा, प्रशासन ने धारा 144 लगाई और उसके बाद जिस तरीके से तमाम जो बाकी संगठन है उन्होंने अपनी कॉल वापस करी। कई जगह बताया जा रहा है कि उनके जो नेता जो लगातार बयान दे रहे थे, पुलिस ने उनको समझाया है या फिर कईयों को नजरबंद किया है, तो ये बातें सामने आई है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कल से हम यानी 24 घंटे से इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लगभग अब यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि ये जो चीजें हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो पिछले 40-45 सालों से काम कर रहे थे, कोई 1-2 साल पे नहीं है। कई लोगों ने कहा कि जो दोषी है उसको कानून अब सजा देगा और कार्रवाई करेगा। कईयों ने तो ये तक कहा कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इस तरह की जो बात सामने आए उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बाद अचानक से ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की भाषणबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं और इस तरह का जो शांत माहौल है इसको खराब करते हैं, अशांति लाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस को इस बात की जांच जरूर करनी होगी कि आखिर पुरोला या फिर उत्तरकाशी या फिर उत्तराखंड जो देवभूमि है जहां पर लोग शांति के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो उन जगहों पे इस तरीके से अशांति क्यों हो रही है। ये तमाम जो बातें हैं पुलिस को इसमें अपनी जो इंटेलिजेंस है या फिर लोकल इंटेलिजेंस है उसको आगे बढ़ाना होगा। पुलिस में जांच करनी होगी कि इस तरह का जो बवाल है आगे ना हो और क्षेत्रों में ये इस तरह की आग ना फैले, इसीलिए पुलिस को इसमें जांच करनी होगी। दूसरी बात यह है कि लोगों का एक ही मत राय है, इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, इस तरह की जो अशांति फैल रही है वो ठीक नहीं है। वो चाहे एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो या कोई भी धर्म हो, सभी यहाँ पे भाईचारे की भावना से लंबे समय से रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का अलग मत है, लेकिन जो इनको लीड कर रहे हैं, जो महापंचायत या तमाम लीड कर रहे हैं, वो अगर क्या चाह रहे हैं, वो अगर महापंचायत बुलाना चाह रहे थे तो उनके मकसद क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो 15 जून को यानी आज जो महापंचायत है उसको सभी कॉल वापस ले लिया। पुलिस का धारा 144 19 जून तक लागू रहेगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। तो देखिए तस्वीरें और जानकारी निकलकर सामने आई है। तस्वीरें आपने देखा, अभी भी जो पूरा इलाका है सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजारें और जो दुकान है वो पूरी तरह से बंद है। पुलिस प्रशासन की टीम की मौजूदगी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी के पुरौला में लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां इस मौके पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार से कई सवाल किए हैं। घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है। मेरी नजर में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता को बांटने का काम हो रहा है। कांग्रेस किसी के पक्ष में नहीं, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई हो। जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं है। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य बनता है कि प्रदेश के अंदर सौहार्दपूर्ण माहौल कायम हो। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं। निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं, यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है। पुरोला में लव जिहाद जैसी घटनाओं का होना बेहद शर्मनाक है। ऐसे मामलों में राजनीति के बावजूद सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। टीम न्यूज स्टूडियो। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने एक बैठक की और इस दौरान जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि महापंचायत को प्रशासन दबाव बनाना चाहता है। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने कहा कि पुरौला में महापंचायत के चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, महापंचायत होकर रहेगी। स्वतंत्रता के लिए कोई संघर्ष हुआ हो, उसी दिन इतनी मार की कि आदमी एक नॉर्मल आदमी मर जाए। इतना अत्याचार हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा, हमारा पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ नहीं है। हिंदू
वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हिंदू अपनी बेटी की रक्षा के लिए, हिंदू अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए